इसी बीच सामान्य साथियों, अवाजका के प्रांतीय उपाध्यक्ष परम श्रद्धेय हमारे जनपद मैनपुरी से चलकर आए आज की इस विशाल प्रतिमा का कर्ता के रूप में परम श्रद्धेय इंजीनियर साहब एवं परम श्रद्धेय मंजीत कौर जी, परम श्रद्धेय लता रानी जी, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष मैनपुरी परम श्रद्धेय रविंद्र सिंह जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं सीधा आमंत्रित करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सामान्य साथियों, इसलिए हमारा परिवार जो दूर से चल करके आया है और हमारे अवाजका के प्रांतीय संगठन सचिव, प्रांतीय उप महासचिव, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रांतीय उपाध्यक्ष, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे बीच में दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम को शुभारंभ देते हुए, हमारे साथियों, निश्चित ही हम मातृशक्ति को हमेशा सम्मान देना चाहिए। जैसा कि बाबा साहब ने भी कहा है, किसी भी समाज की प्रगति को हम उस समाज के महिलाओं की प्रगति को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि वह समाज कितना विकसित है। नोएडा पुलिस लाइन में रह करके हमारे उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देने का काम कर रही है। वुमेन सेल में रहते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से महिलाओं के अधिकारों के लिए समय समय पर मिशन की इस आंधी को नोएडा गाजियाबाद में अपनी आवाज से जगाने का काम कर रही है और आज हमारे बीच में जनपद एटा में भी चल करके आई है। जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा परम श्रद्धेय रेणु सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस का। और हमारे बीच में बहुत ही महान दाताओं की सूची में जिनका नाम अंकित है, परम श्रद्धेय जिला उप महासचिव अवाजका विनीता बिमला जी, जिन्होंने अभी पुष्प अर्पित किए हैं, उनके भी जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जाए। साथ ही साथ जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष परम श्रद्धेय आरती सिंह बौद्ध जी हमारे बीच में तैली चित्र पर पुष्प अर्पित का कार्य कर रही है। जोरदार ताली के साथ उनका भी स्वागत किया जाए। हमारे साथियों, बहुत ही और ये ऐतिहासिक लम्हा आप देख सकते हो कि जमाने से पूजे बनते दम तेरा पूजे जम्पाल आप देख रहे हैं। विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क मानिकपुर एटा का जो प्रतिमादान है श्रद्धेय जय देवी श्रद्धेय नंदलाल की स्मृति में श्रद्धेय विनीता बिमल जी ने किया है। आप देख रहे हैं विमोचन जो हुआ है। आप देख रहे हैं तमाम वो जो हमारे बंदेगण है जो यहाँ पर बैठे हैं, सभी के नामों की लिस्ट यहाँ पर है पार्क में। आपने आरती सिंह बौद्ध की भी वीडियो समता आवाज टीवी पर देखी होंगी। आज पहली बार मैं उनसे रूबरू हो रहा हूँ। आरती, क्यों पति के साथ आप चलती है? आपको घर के काम नहीं होते? बच्चों को संभालना नहीं होता है? सर बिल्कुल संभालना होता है, बच्चा हमारे साथ ही है और घर के काम तो हर दिन लगे रहते हैं। साल के 365 दिन हमें घर के कामों के लिए मिलते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने संविधान निर्माता अपने पूज्य बाबा साहब के इस अनावरण दिवस पर जो मूर्ति का अनावरण इस मानिकपुर गांव के वासियों ने किया है, इसमें मैं शरीक हो रही हूँ। और मेरे पति जो हैं वो मेरी विचारधारा तो कुछ अलग थी, लेकिन उन्होंने मेरी विचारधारा को पूर्णतः बदल दिया है। शुरुआती दिनों में कहा जाता है कि आरती पड़ोसी के सामने भी नहीं बोलती थी, आज मीडिया के सामने बोल पा रही है। हाँ जी सर, ये सब इन्हीं की वजह से संभव है और संभव है उस मंच की वजह से। मतलब जो हमारे जो महासचिव बुद्ध मिश्र मुसाफिर जी हैं, उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया और सबसे बड़ी प्रेरणा तो मुझे मेरे पति से ही मिली है बोलने की, जो मुझे उत्साह देती है, प्रेरित करती है और निरंतर इनके साथ आगे चलने के लिए मुझे बहुत ही प्रेरणा प्रदान करती है और मैं प्रोत्साहित होती। मेरी बच्ची भी
और बहुत रास्ते में कह रही थी मम्मा कहाँ जा रहे हैं, जय 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 भीम के पास। अपना नाम बताइए। बोलो बोलो बाबू बोल दो, जय भीम। तो इसी वजह से, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर जाती हूँ तो कुछ और महिलाएं भी इससे प्रेरित होंगी, जो कि समाज के लिए बड़ा संदेश होगा। मैडम परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम ममता आर्या है, मैं जिला उपाध्यक्ष आवाज का की हूँ और यहाँ पर ग्राम मानिकपुर में मोती अनावरण दिवस था, तो मुझे जानकारी हुई तो मैंने सोचा कि घर में तो सारे दिन रहती हूँ, लेकिन यहाँ भी हमारे लोग हैं, हमारा समाज है। अच्छा, इस समाज सेवा को करने से मिलता क्या है, मुझे ये बताइए आप। मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, जैसे कि लोगों ने हमारे साथ जो भी अत्याचार हुआ है और जितना भी लोगों ने हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने आवाज़ का मिशन के तहत जन जन तक इस मिशन को आगे तक पहुँचाऊँ, लोग जानें कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया था। आज अगर हमें शिक्षा का अधिकार दिया है तो बाबा साहब ने दिया है, और आज अगर हम जॉब करते हैं तो वो भी बाबा साहब की देन है, मैं ये ऐसा समझती हूँ। आरती, तमाम महिलाओं को क्या कहेंगी, खासकर दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े महानगरों की महिलाएं जिनके पास समय है, संसाधन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर पर रहती हैं? मैं भी सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि आप आज जो कुछ भी हैं, आप जितनी भी लग्जरी यानी विलासिता की जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, और आज जो आप वैभवपूर्ण जीवन जी रहे हैं, इनकी वजह सिर्फ एक ही है, हमारे पूज्य बाबा साहब जी। तो कृपया घर से बाहर निकलिए, अपने बाबा साहब के मिशन को जन जन तक पहुंचाइए। आप अपने वक्त में से, आपके पास 365 दिन और हर दिन 24 घंटे हैं, उनमें से कुछ वक्त अपने उन परम श्रद्धेय पूज्य बाबा साहब को दीजिए, जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं और इस सम्मानपूर्ण जीवन को जी रहे हैं। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, आपके लिए ऐतिहासिक लम्हे हैं? हाँ, मैं समझती हूँ मेरे लिए ऐतिहासिक लम्हा है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी कहीं भी इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं, मतलब अनावरण नहीं किया है, और ना ही कभी इस तरीके के कार्यक्रम में मैं कभी उपस्थित हुई हूँ। ये अपने आप में एक विलक्षणतापूर्ण बातें हैं। अगर आज से 20 साल 30 साल पहले या बाबा साहब से पहले समाज में उतरकर कोई इस तरह की बातें करता तो शायद लोग उसको मूर्ख समझते थे, ऐसी बातें करने वालों को पत्थर मारे जाते थे। लेकिन अब आज का जैसे संगठन और बुद्धमित मुसाफिर सर जैसे नेतृत्व के चलते ये पूरी जमात जो आप देख रहे हैं, ये कुछ चंद लोग हैं, लेकिन जब इस पूरे परिवार को आप देखेंगे तो दूर दूर तक जहाँ तक नज़रें जाती हैं वहाँ तक इस तरह के समाज सेवी लोग हमको खड़े दिखाई देते हैं। आप सोचिए, आने वाले समय में जो सामाजिक, जिनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है, जो लोग ये चाहते हैं या सोचते हैं कि बहुजन समाज को दबा कर रख पाएंगे, लेकिन जब इन जैसे पढ़े लिखे लोग घर से निकलकर आगे आ रहे हैं तो आने वाले 10 साल में हमारे इस भारत देश का क्या नक्शा पलटने वाला है, आप खुद सोचिएगा। मैं हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के एटा के मानिकपुर के छोटे से गांव में। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने